जंगल में जंगली भेड़ियों के हमले से बचने के लिए उसने जो सोचा वो किसी पागलपन से कम नहीं था। उसने तय किया कि वो एक ऊंचे टूटे हुए प्राचीन पेड़ की चोटी पर अपना आश्रय बनाएगा। घने जंगल में चलते हुए उसकी नजर एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जिसकी ऊपरी हिस्सा टूट चुका था। सीधा तना आधे मीटर से भी ज्यादा मोटा था और जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर से टूटा हुआ था। प्रकृति ने जैसे खुद ही उसे एक तैयार ढांचा दे दिया। उसकी नजर में वही जगह एक परफेक्ट नींव बन गई। उसने अपना सामान नीचे रखा और आसपास से मजबूत लकड़ियां इकट्ठा की। सबसे पहले जमीन पर 2 मोटी लकड़ियों को समानांतर रखा, फिर बराबर लंबाई की कई लकड़ियों को उनके ऊपर आड़ा जमाया। हर जोड़ पर छेद करके लकड़ी की खूंटियों से उन्हें कसकर फिक्स किया। थोड़ी ही देर में एक मजबूत और समतल आयताकार प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब बारी थी ऊपर चढ़ने की। उसने कई लकड़ियों को आधा चीरकर उन्हें सीढ़ी के पायदान जैसा बनाया। हर पायदान के एक सिरे को खास आकार दिया ताकि वो पेड़ के तने में मजबूती से फिट हो सके। फिर पेड़ के तने में बराबर दूरी पर छेद किए और उन पायदानों को एक एक करके जमाया। सीधी सीढ़ी बनाने के बजाय उसने हर पायदान को हल्का सा घुमाव दिया। इस तरह पेड़ के चारों ओर एक खूबसूरत गोल घुमावदार सीढ़ी बन गई। मजबूती के लिए बाहर की ओर एक लंबी थोड़ी मुड़ी हुई मजबूत डाल को नीचे से ऊपर तक रेलिंग की तरह बांध दिया। इससे पूरी सीढ़ी और ज्यादा सुरक्षित हो गई। सीढ़ी के सहारे वो ऊपर टूटे हुए हिस्से तक पहुंच गया। उसने उभरे और असमतल हिस्सों को काटकर एक सपाट सतह बना ली। फिर तने के दोनों किनारों पर गहरे खांचे बनाए और उनमें 2 मोटी लकड़ियां फिट की। इससे एक मजबूत एच आकार का ढांचा तैयार हुआ। अब प्लेटफॉर्म बिछाने की बारी थी। रस्सी की मदद से लकड़ियां ऊपर खींची गईं और उन्हें एच फ्रेम पर सटाकर बिछाया गया। हर जोड़ पर छेद कर खूंटियों से कस दिया गया। बीच में जानबूझकर एक चौकोर खाली जगह छोड़ी गई जो आगे चलकर प्रवेश द्वार बनी। चारों कोनों पर खंभे खड़े किए गए और ऊपर उन्हें जोड़कर आयताकार कमरा बना दिया गया। छत को ढलान वाला बनाया गया ताकि बारिश का पानी आसानी से बह सके। फिर छत पर लकड़ियों को नीचे से ऊपर की ओर परत दर परत जमाया गया जैसे खपरे लगते हैं। दीवारों के लिए पतली लकड़ियों को खंभों के बीच बुनकर जाल जैसा ढांचा बनाया गया। एक दीवार में खिड़की के लिए चौकोर जगह छोड़ी गई। जब ढांचा पूरा हो गया तो छत पर मोटी वाटरप्रूफ तिरपाल बिछाई गई। सबसे खास चीज थी छत के बीच में लगाया गया पारदर्शी पानी से भरा प्लास्टिक का कंटेनर। ये एक साधारण लेकिन कमाल का रोशनदान था। दिन में सूरज की रोशनी पानी से होकर अंदर नर्म उजाला फैलाती थी। अंदर उसने जमीन से करीब 60 सेंटीमीटर ऊंचा बिस्तर बनाया ताकि नमी और ठंड से बचा जा सके। पास में एक छोटा मजबूत मेज भी बनाया। फिर लकड़ियों का ढांचा खड़ा कर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर चूल्हा तैयार किया। ऊपर मिट्टी से बनी चिमनी छत को पार करती हुई बाहर तक निकाली जिससे धुआं सीधे बाहर निकल सके। आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसने तिरपाल के ऊपर घास वाली मिट्टी की एक परत भी डाल दी। इससे छत और ज्यादा ठंडी रहती और दूर से देखने पर झोपड़ी जंगल में घुली हुई लगती। आखिर में उसने मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाकर दीवारों की सारी दरारें भर दी ताकि हवा अंदर ना आ सके। फर्श के लिए पहले लकड़ी के तख्तों की दरारें मिट्टी से भरी, फिर गोल गोल लकड़ी के छोटे टुकड़ों को काटकर पजल की तरह सजा दिया। इससे फर्श मजबूत, सुंदर और थोड़ा लचीला बन गया। जब सब काम पूरा हुआ तो वो अपने हाथों से बनाए उस पेड़ की चोटी वाले घर में लौटा। चूल्हे में आग जलाई, पानी उबाला और गर्म चाय बनाई। खिड़की बंद की और रात की ठंडी हवा व जंगली जानवरों को बाहर ही रहने दिया। यहीं से उसकी अकेली लेकिन हिम्मती जंगल जिंदगी की शुरुआत हुई। जो अभी सब्सक्राइब करेगा वही इस ट्री हाउस का पहला मेहमान बनेगा। हिम्मत है तो सब्सक्राइब करो।